Number 22, financial statements with adjustments. From the following trial balance extracted from the books of Shri Pavan Kumar, prepare a trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and a balance sheet as at that date. कुछ डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं, जैसा कि आपको पता है ट्रायल बैलेंस में दिए होते हैं। प्लांट मशीनरी में न्यू मशीनरी है जो 1 अक्टूबर को आई थी, डेप्रिशिएट करना है। प्लांट मशीनरी, हॉर्सेस, कार्ड्स को। सैलरीज फरवरी मार्च की आउटस्टैंडिंग है। गुड्स 15,000 के बेच दिए, डिस्पैच कर दिए, बट कोई एंट्री नहीं हुई है। और एक प्रोविजन बनाना है डीडी का डेटर्स पे, ठीक है। बस इतनी सी बात दी हुई है। पहली चीज है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है, आपको अच्छी तरह पता है, माइनस ड्राइंग्स। देन प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 12 लाख की, फिक्स्ड एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख। इसके बाद बेटा हॉर्सेस एंड कार्ड्स दिए हुए 260 के। हॉर्सेस एंड कार्ड्स ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट है, याद रखिएगा। लाइव स्टॉक, ठीक है। डेटर्स है 340 के। डेटर्स करंट एसेट है। वेजेस, परचेजेस, टू परचेजेस। बेटा परचेजेस जो दी हुई हैं आपको, वो दी हुई है 2 लाख की, और वेजेस दी हुई हैं 80,000 की। कैश एट बैंक 260 है, करंट एसेट है आपकी। कैश एट बैंक करंट एसेट है 260, आप जानते हैं एसेट साइड आएगी। इसके बाद सैलरीज दी हुई है 80,000 की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू सैलरीज 80,000। रिपेयर्स आपको दी हुई है 5,000 की, ये भी प्रॉफिट लॉस डेबिट में ही आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है 70,000 का। ठीक है। इसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 92,000 का। वैसे तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आता है और दो जगह जाता है। यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि क्लोजिंग स्टॉक को भी आपको ट्रायल बैलेंस में दे दिया। कहां दे दिया? ट्रायल बैलेंस में। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हमें कहां रखना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम्स हैं वो एक ही जगह पोस्ट होंगे। तो बेटा जब क्लोजिंग स्टॉक आपको इस तरह से ट्रायल बैलेंस में दिया जाए तो क्लोजिंग स्टॉक को आप बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। कहां करेंगे? बैलेंस शीट में। मतलब कि कहां पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पर नहीं आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। रेंट दिया हुआ है 45,000 का, प्रॉफिट लॉस डेबिट, वेरी गुड। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कहां आते हैं? ट्रेडिंग में। कहां आते हैं? ट्रेडिंग में। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 15,000। इसके बाद बच्चे आपको दिया है बैड डेब्ट्स 50,000 के। क्या दिए हुए हैं? बैड डेब्ट्स, वेरी गुड, प्रॉफिट लॉस में आएगा। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों की जरूरत है। कैरेज दिया हुआ है 15,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस है। टू कैरेज। देन इनकम टैक्स है 20,000 का। बेटा इनकम टैक्स आपका पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंस क्या होता है? ड्राइंग्स। पर्सनल एक्सपेंस क्या होता है? ड्राइंग्स माइनस ड्राइंग्स। इनकम टैक्स भी लिख दिया मैंने यहां पे, जो आपको याद रहे। आप डायरेक्ट इनकम टैक्स भी लिख सकते हैं। 30,000 का है ये, सॉरी। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेम। देखिए
सारे ड्राइंग्स हैं, इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी ड्राइंग्स है। लोन टू राम 12%, लोन टू राम, राम को लोन दिया, जब आपने राम को लोन दिया तो आपकी असेट है, क्या है? असेट। लोन टू राम ये 20,000, और बेटा परसेंटेज भी साथ में दी है 12%। कितना दिया है? 12%। यदि 20,000 का आपने लोन दिया है 12% के हिसाब से आपको 2,400 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कितने का? 2,400 का। वेट अभी क्रेडिट साइड में देखते हैं कितना दिया हुआ है, ठीक है। इंश्योरेंस 12,000 एक्सपेंस है, टू इंश्योरेंस 12,000। देन इंश्योरेंस प्रीपेड सीधा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। जब प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हों तो सीधे कहां पे पोस्ट किए जाते हैं? बैलेंस शीट में। पोस्ट करो जरा। कैपिटल दी हुई है 16 लाख की, आइए कैपिटल 16 लाख लायबिलिटी साइड आ जाएगी। फिर दिया क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी आपकी क्रेडिटर्स 2,60,000। इसके बाद दिया सेल्स 820 बाय सेल्स 8,20,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बिल्स पेबल लायबिलिटी 221,200, करंट लायबिलिटी 221,200। इंटरेस्ट ऑन राम लोन इनकम है आपकी। जब आपने लोन दिया राम को तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट क्या है? इनकम 1,800। अब ध्यान कीजिए, जब हमने यहाँ पे लोन टू राम लिखा था तो उसके साथ लिखा था 12%। 12% का मतलब 12 टू 2,400 का इंटरेस्ट हमें राम से मिलना चाहिए, और मिला कितना? 1,800। अब भी मिलना बाकी है, दैट इज एक्रूड। व्हाट इज दैट? एक्रूड। दूसरी साइड कहां आएगा एक्रूड इंटरेस्ट? एसेट्स में 600। देन रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इनकम है आपकी 12,000। ट्रायल बैलेंस पूरा हुआ। एडजस्टमेंट्स देखते हैं। प्लांट मशीनरी में एक न्यू मशीनरी इंक्लूड है जो 1 अक्टूबर 2018 को ली थी 2 लाख की। इसमें एक मशीनरी इंक्लूड है 2 लाख की जो 1 अक्टूबर को ली थी, और 10 लाख की पुराने वाली है, 2 लाख की न्यू वाली है। अब डेप्रिसिएशन लगाते वक्त ध्यान रखना है, 1 अक्टूबर को जो ली है अभी, उसको लिए हुए कितने मंथ्स हुए हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। तो 2 लाख पे तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, सॉरी डेप्रिसिएशन लगेगा? 6 मंथ्स का। और 10 लाख पे फुल ईयर का। देखिए डेप्रिसिएशन जो लगानी है प्लांट मशीनरी पे 10% है। डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। और 2 लाख का 10% 20,000, और 6 मंथ का 10,000। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1,10,000। बस इसलिए आपको उसने दो एडजस्टमेंट दिए स्पेशली, ठीक है। कितना आ गया ये? 10,90,000। दूसरी जगह कहां जाएगा डेप्रिसिएशन? प्रॉफिट लॉस टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000। इसके बाद दिया हॉर्सेज एंड कार्ट्स पर जो डेप्रिसिएशन है 20% है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। कितना हो गया? 52,000। कितना बच गया? 2,08,000। दूसरी जगह कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस में ही, टू डेप्रिसिएशन ऑन हॉर्सेज एंड कार्ट्स 52,000। सैलरीज मंथ फरवरी और मार्च की आउटस्टैंडिंग है। मंथ फरवरी और मंथ मार्च 2 महीने हो गए। सैलरीज कितनी दी हुई है? 80,000। 80,000 कितने महीने की हो गई? फिर जब 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है तो कितने महीने की पेड कर चुके हैं हम? 10 मंथ्स की। कितने मंथ्स की पेड कर चुके हैं? 10। तो 10 मंथ्स की 80 है, तो एक मंथ की कितनी हो गई? 8,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 8,000
मल्टीप्लाई बाय 2, 16,000। टोटल सैलरी कितनी हो गई 96। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 16,000 लाइबिलिटीज में आप दिखा देंगे। ओके, देन गुड्स वर 15,000 वर सोल्ड, 15,000 रुपए का सामान हमने बेच दिया। एंड डिस्पैच चला भी गया 27 मार्च को, ठीक है। बट नो एंट्री वाज पास टू दिस इफेक्ट, मगर इस इफेक्ट की कोई भी एंट्री नहीं हुई। तो बेटा जब आपने 15,000 का सामान बेच दिया तो सेल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंट्री क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या होगी एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 820 प्लस कितने के डेटर्स, कितने का सामान बेच दिया आपने 15,000 का। अब एंट्री कर रहे हैं आप, आपने एंट्री नहीं करी थी तो आप कर लीजिए। कितने की हो गई सेल्स, 8,35,000। दूसरी चीज एंट्री बोली आपने डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर्स भी कितने के हो गए 15,000 प्लस हो गए, प्लस सेल्स 15,000, टोटल कितने के हो गए 3,55,000। इतने के डेटर्स हो गए, ठीक है। अब ये बात आती है सर हमने कैश सेल क्यों नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने कैश नहीं दी थी, तो हमेशा क्या मान लेंगे, क्रेडिट सेल करिए यहाँ पे, ठीक है। फिर मेक ए प्रोविजन फॉर डीडी ऑफ 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स पर क्या करना है 5% का डीडी निकालना है, डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन निकालना है। तो चलिए करिए जल्दी से, हरी अप। माइनस प्रोविजन 5%, 3,55,000 का 5%, कैलकुलेट करिए सभी, करिए जल्दी से। 17,750 माइनस करके लिखिए यहाँ, और यहाँ पे बैड डेब्ट्स में आप प्लस कर दीजिए, प्लस प्रोविजन 17,750, 67,750, ठीक है। बस इतनी सी एडजस्टमेंट्स थी आपकी, इसके अलावा तो कोई एडजस्टमेंट नहीं बची है आपकी, ठीक है। आपको क्या करना है, लास्ट बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने के बाद यहां पर आपका क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को यहां पर आप पोस्ट कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, टोटल करेंगे, क्या आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को एट लास्ट कहां प्लस करना है, कैपिटल में प्लस करना है। प्लस करने के बाद बैलेंस निकाल के टोटल बैलेंस शीट का क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ओके, थैंक यू।